Thank you and good evening, namaskar to all audience. And today's we are on the occasion of Father's Day, so I want to congratulate all fathers on this day. Happy Father's Day. And what is the importance of father? Father is not only important parent, but it gives unconditional love to the family. So many sacrifices are there in father. I am also a father. I have got very kind-hearted daughter, and I know what is the importance of father. So this is very important, and the kind of sacrifices a father does to the family, it is not only, and it is selfless to some extent, all the time working and not thinking about himself. That is another part. और definitely फैमिली का जो स्तंभ है वो मदर फादर दोनों ही हैं, तो फादर भी एक इम्पॉर्टेंट है अपने फैमिली के लिए. तो मैं भी एक भली भांति में इस चीज को जानता हूँ. वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई यू हैव टेकन दिस एज ऑफ 40. दिस इज नॉट ए नंबर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, दैट इज 40. 40 एक सॉर्ट ऑफ वाटरशेड है बिटवीन द एज ऑफ यंग एंड ओल्ड. तो एक मिडिल एज का स्टार्टिंग होता है, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सैंडविच एज. व्हेन ए फादर इज सैंडविच बिटवीन द टू जनरेशंस, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना, दे आर एल्डरली एलिंग पेरेंट्स, एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ हिज ओन फैमिली. ओन फैमिली मीन्स द अदर जनरेशन, चिल्ड्रन, अपनी फैमिली का ध्यान रखना है. तो दोनों इंपॉर्टेंट है. दोनों के बीच में फादर को बैलेंस करना पड़ता है एट द एज ऑफ 40, एंड मेनी टाइम्स दे मिस दिस थिंग, और वो अपना हेल्थ ओवरलुक कर जाता है. दे आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन हेल्थ. देयर आर मेनी साइलेंट सिम्टम्स आर देयर, मेनी फीचर्स आर देयर एट दिस एज, एंड दे नेग्लेक्ट. इस एज ग्रुप में कई बार होती है कि थकान हो रहा है, एक्सेसिव काम कर रहे हैं, इट इज tiredness is there at the end of the day, and we think that it is due to our busy work schedule. So always this is not true. You have to look into various other symptoms also, and you have to balance between your work and your family. Family first phenomena is definitely, it is true, it is there, but you have to do your professional work also very sincerely, and we usually do that. So हमें वो बैलेंस बनाना है, और दिस एज में एक क्रिटिकल एज है, और इसमें कई चेंजेस आते हैं. वट एवर यू हैव डन, वट एवर गुड थिंग्स और बैड थिंग्स यू हैव डन, इट स्टार्ट्स अपियरिंग, इट शोज द इट इफेक्ट्स एट द एज ऑफ 40. क्या क्या चीजें हैं ये मैं आपको बताना चाहूंगा. जैसे एक्सेसिव टायर्डनेस होता है, एंड ऑफ द डे सब बोलते हैं आज बहुत थक गया काम में, और ड्यू टू वर्कलोड. सो डोंट इग्नोर सिंपल थिंग्स लाइक टायर्डनेस, स्लीपलेस नाइट्स, उसके बाद फटीगनेस एट द एंड ऑफ द डे, लॉस ऑफ वेट और इंक्रीज इन वेट. देयर आर वेरियस अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो देयर. सो यू हैव टू लुक, यू हैव टू बैलेंस. और ये एक ऐसा एज है, आपको पीछे मुड़ के भी देखना है आपने क्या किया, क्या अच्छा किया, क्या खराब किया. यू स्टार्ट लुकिंग एट दैट एंड ट्राई टू करेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर वेट कंट्रोल, डाइट कंट्रोल बैलेंस्ड है, एंड यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स रेगुलरली, यू आर चेकिंग योर वेट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, ब्लड शुगर वगैरह नॉर्मली हम चेक करते हैं, तो इससे हमें आइडिया लगेगा कि इज देयर एनी चेंज इन योर ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर लेवल. डोंट इग्नोर सिंपल थिंग्स, जैसे ऑल्टर्ड फास्टिंग शुगर लेवल आ रहा है, डोंट ओवरलुक. लोग बोलते हैं कल मिठाई ज्यादा खा ली थी इसलिए ऐसा आ गया. इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू. सो आपको इन सब चीजों को, माइनर चीजों को देखना पड़ेगा और बैलेंस करना है अपना वर्क
और अपने हेल्थ को। इफ योर हेल्थ इज गुड, योर फैमिली इज हेल्थियर एंड हैप्पियर, दैट इज ट्रू। इफ यू आर नॉट वेल, फैमिली विल बी अफेक्टेड एंड बच्चे भी आपसे ही सीखेंगे। बच्चे कोई आपके भाषण से नहीं सीखेंगे। वट एवर यू डू, दे विल फॉलो। वट एवर things you do at home, like you are doing exercise regularly, giving some time for your exercises, good diet, balanced diet, आप पानी ज़्यादा पी रहे हैं, रेगुलर चेकअप कर रहे हैं, ब्लड शुगर और उसके बाद बीपी का, बच्चों को भी इन्वॉल्व करिए इसमें, ताकि उनकी भी हैबिट इम्प्रूव होगी कि अपने हेल्थ के बारे में कैसा सोचना है। और जब ये सब चीज़ें एक साथ होंगी तो डेफिनेटली उनकी भी आदत बनेगी, विदाउट पुशिंग एनीथिंग, कि उनको कोई भाषण दे के जरूरत नहीं है। दे विल ऑब्जर्व। योर चिल्ड्रन आर वेरी गुड ऑब्जर्वर, सो दे विल लर्न थिंग्स फ्रॉम योर एक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और यदि आपने अभी इसमें बैलेंस कर लिया, देन योर लाइफ विल बी बेटर इन फ्यूचर। ये 40 एज में ऐसा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता रहा था, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, वेट लॉस है, ये सब चीजें, और इंक्रीज इन वेट है, आपका ओबेसिटी के साइंस आ रहे हैं। एक हम लोग सिंपली बोलते हैं वेस्ट सर्कमफ्रेंस बढ़ रहा है, मीन्स आपको 3-4 डिजीज के बारे में सीधा हिंट आता है। डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस से स्लीपलेस नाइट्स हो रही है, आपकी नींद अच्छे से नहीं आ रही है, तो क्या होगा, आपका डे टाइम विल बी वेरी बैड, इट विल बी स्ट्रेसफुल, यू विल बी इरिटेबल। 40 एज एक और भी इंपॉर्टेंट है, हार्मोनल इम्बैलेंस आना शुरू होता है बॉडी में। मिडिल एज में जैसे फीमेल में होता है मेनोपॉज, मेल में भी एंड्रोपॉज फैक्टर आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन गोज डाउन। With your anxiety, there is increase in adrenal secretion, in your cortisol और adrenal secretion बढ़ता है, और उससे स्ट्रेस बढ़ता है, और उससे एक विशियस साइकिल हो जाता है। आपका शुगर भी बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर ऑल्टर हो जाएंगे, आपकी नींद ढंग से नहीं आएगी, तो ओवरऑल इट विल अफेक्ट योर वर्क एज वेल एज योर फैमिली लाइफ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, और आपको इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। एट द एज ऑफ 40 डेफिनेटली यू शुड गो फॉर वन गुड मेडिकल हेल्थ चेकअप, दैट इज इन दिस सॉर्ट ऑफ सिंपल। आपका सीबीसी जैसे हीमोग्लोबिन चेक कर लीजिए, किडनी फंक्शन देखिए आप, उसके बाद ब्लड शुगर लेवल है, लिपिड प्रोफाइल, लिवर फंक्शन टेस्ट, एंड बेस्ड ऑन यूरिन रूटीन सिंपल वन अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन एंड चेस्ट एक्सरे। ये सब चीजें आप करोगे तो मोटी मोटी चीजें होंगी, वो आपको मालूम चल जाएगा। एंड विद दिस बेसलाइन यू कैन गो अहेड एंड गो फर्दर। फिर 2 साल 3 साल में कुछ टेस्ट कराने हैं और एक बेसलाइन बन जाएगा आपका। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे आपको फैमिली को भी एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि पापा ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन एंड वी आर ऑल्सो सेफ एंड आवर फैमिली इज स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। सो इसको आप इग्नोर नहीं करें। मेल इग्नोर कर जाते हैं कि मैं तो बहुत बिजी हूं, मुझे टाइम मिल नहीं रहा, मेरे पे इतनी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी, ऑफिस, बच्चे, पर आपको इसको बैलेंस बनाना है। और ये सब इन्वेस्टिगेशन जरूर कराएं, 2-3 साल में आप इसको रिपीट करें एंड गो ऑन लाइक दिस। सिमिलरली इफ family history of cancer there, you have to be very active. few tumor markers are there, उसको भी आपको करवाना है। एक being urologist, I will tell you like serum PSA level. If family history of prostate cancer is there, serum PSA जरूर कराएं after 40, and if no family history, then after 50, once in 2 years it should be done. Similarly, you go for ultrasound and other blood and urine tests. This will definitely give you a good picture of your future. उसके बाद जो होगा वो तो दूसरी बात है, but you can at least, you'll have sort of baseline now. You can have
you can change your lifestyle and you can have normal life. अब how to change the lifestyle? यदि आपका स्ट्रेस ज़्यादा है, एंजाइटी ज़्यादा है, उसको आप कम करना, आप योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, गिव गुड टाइम, अराउंड 30-45 मिनट्स वॉक, मॉडरेट एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा जिम वगैरह की ज़रूरत नहीं है, यदि आपके पास टाइम नहीं है, डेली करने की भी ज़रूरत नहीं है, वीक में एटलीस्ट 4-5 डेज यू शुड डू दिस एक्सरसाइजेस. एंड देन लो सॉल्ट डाइट एंड स्मोकिंग यदि आप करते हैं, बहुत हो गया स्मोकिंग, ट्राई टू लीव दिस. इफ यू आर टेकिंग एक्सेसिव अल्कोहल, रिड्यूस इट. आपको फैटी डाइट नहीं लेनी है, उसको कम करना है, क्योंकि आपने बहुत इंजॉय कर लिया फास्ट फूड. और ये नमक भी कम यूज करें, सॉल्ट कम लें डेफिनेटली. तो इससे आप हाइपरटेंशन और दूसरी बीमारियों से, किडनी डिजीज से बचे रहोगे. इसलिए ये 40 एज एक बहुत इंपॉर्टेंट वाटर शेड बोलता है ना, वो है, क्योंकि आपने जो 20-30 में किया है, इट विल रिफ्लेक्ट इन दिस एज ग्रुप. यहाँ पे आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, उसके बाद ओबेसिटी, मेटाबॉलिक डिजीजेज जो है, उसके अलावा हाइपरलिपिडीमिया, कार्डियक डिजीज, स्ट्रोक वगैरह, सभी का एक पिक्चर दिखने लग जाता है कि आगे क्या हो सकता है एंड व्हाट प्रिकॉशंस यू शुड टेक. Similarly, cancer also starts appearing in this age group. तो उसमें भी आप उसको चेक कर सकते हैं. अर्ली डिटेक्शन इज द बेस्ट, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और इसी के उसमें हम आगे पूरे इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, अपना ध्यान रख सकते हैं. एंड उसकी बेसिस पे आगे के क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस होंगे, वो हम ग्रेजुअली हम इन सब इन्वेस्टिगेशंस को कर सकते हैं. तो डेफिनेटली एक फैमिली लाइफ में वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू गिव गुड टाइम टू योर फैमिली, work sincerely in your office or give good time to your family and enjoy with some holidays, some break, and try to reduce the stress. Mental health is very important, कि आपका मेंटल स्टेटस ठीक है, एंजाइटी कम होगी, और कई तरह के जैसे डिप्रेशन और वाले डिजीज से आप बचे रहोगे. सो अगेन आई विल रिपीट, do all this important investigation at the age of 40, और फिर उसके बाद baseline बनेगा, and then gradually you go for some other investigations at the age of 50, go for some tumor markers in this age group 40 to 50. कई hidden cancers मालूम चल जाते हैं इससे. आए दिन हम लोगों के पास पेशेंट आते हैं, सिंपल पेन एब्डोमेन के लिए गए थे या कुछ रूटीन चेकअप में, और उसमें किडनी ट्यूमर पकड़े गए. ब्लड टेस्ट किया तो सीरम पीएसए बढ़ा हुआ है, कहीं ब्लैडर कैंसर निकल रहा है, कहीं अदर दूसरे साइड का ट्यूमर निकल रहा है. तो ये सब चीजें साइलेंटली पड़ी रहती हैं कई बार बॉडी में, और अर्ली स्टेज में यदि डिटेक्ट हो गया तो दैट विल बी क्योरेबल डिजीज. इफ डिटेक्टेड अर्ली, यूजुअली दिस आर नॉट एडवांस डिजीज. सो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. एज ए यूरोलॉजिस्ट मैं आपको जैसे बताऊंगा एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों के किडनी कैंसर के कई पेशेंट आते हैं जो रूटीन अल्ट्रासाउंड में सिंपल किडनी ट्यूमर लेके आते हैं, 3-4 सेंटीमीटर की रसोली हो गई. सो दैट किडनी ट्यूमर इफ डिटेक्टेड अर्ली, फ्यू decades back, incidentally detected tumor was very less than 25%. Now with regular investigations and all awareness, public awareness, now incidentally detected tumors are more, number is more. Only for, I can say for our kidney tumors, it is more than 50% now incidentally detected. And if it is incidentally detected, it is early disease, and we can operate it in the early stage, and we can save the kidney. जैसे हम लोग किडनी ट्यूमर के लिए करते हैं, we do partial nephrectomy, and easily it is amenable. We have got very good robotic machine with us, Davinci Xi model. We are doing partial nephrectomy in fair number of cases we are doing in our center. So with robot, it has really helped us. It is very precise, magnified view, clearance is better, and overall tumor clearance is excellent.
सिमिलरली मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे सीरम पीएसए। सीरम पीएसए पहले आज से 10 साल पहले का एग्जांपल लोगे तो यूजुअली वी गेट इन हाई सीरम पीएसए लेवल. By that time it is metastatic. It is already spread in various organs, bones, and patient presenting with backache, already stage 4 disease. कुछ करने का नहीं होता, सिर्फ palatable disease control करते हैं हम लोग. We can suppress the disease and overall life expectancy is less in those stage 4 disease. But with awareness, or definitely at every forum I usually tell, if you are above 50, go for serum PSA level, simple blood test. With this, you can have in the morning and very simple and economical test. The same day you will get the report. And with this simple report, if it is more than 4 nanogram, definitely some problem is there. And don't be scared if it is more than 4. It is not always cancer. It may be due to infection also. But go and talk to urologist regarding this. कि सर पीएसए बढ़ा हुआ है, अब क्या करना. So we detect we do few cases like MRI and other PSMA, PET CT, biopsy, and we detect. If early detection is there, it is localized disease. Again, we can manage it very well with the robotic surgery. Similarly, if you are doing routinely KFT, then in cases of especially diabetes and hypertension, early detection is possible because आप देखेंगे 60% cases India में CKD is due to diabetes and hypertension. So early CKD can be detected. Few simple blood tests are there like microalbumin. With this, if raised, then definitely some albumin urea is there. Nowadays people are very smart. They are coming with the history. कि सर फ्रोदी यूरिन आ रहा है, and they are very correct. With awareness, now it is there, we go for urine protein test. If it is very high, we start investigating. So in the cases of diabetes and hypertension, proteinuria may be there, and we investigate further. Early detection of CKD can be there. We can stop its progress, or we can reduce the speed of progression, and we can control the chronic kidney disease. But if it is advanced, because India is also almost capital of diabetes and hypertension, if it is advanced stage 4 disease or 5 disease, definitely we start workup. And we have got very good options like kidney transplant and renal replacement therapy. The other part is hemodialysis. So in our center also, we are routinely doing kidney transplant, both live and disease donor kidney transplant, and results are excellent. We should not be afraid. Kidney transplant gives better quality of life, and you can have normal family life, you can get married, you can have children, and especially for younger age group, definitely kidney transplant is a very good option because it gives better quality of life. On an average 12 to 15 years of age, we can get benefit with the kidney transplant. So similarly, from this forum, I will also request my audience to think about organ donation. You can live after death. Death is amenable. It is going to मृत्यु तो एक सत्य है. मृत्यु के बाद यदि आप अपना ऑर्गन देना चाहें, डेफिनेटली यू डोनेट. इफ ब्रेन डेथ इज देयर ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एक्सेट्रा, definitely we should go for organ donation, and we can give good life to around definitely to 6 to 8 more people, and they can you can live in them, and even after death you can live. So these are the things. I want to congratulate our fathers on this Father's Day. Take care of yourself, your family. Take care of your health and be happy and stay blessed. Thank you. If any question, please ask me. Thank you, Doctor. We have a couple of questions coming in from the audience that shall be taken up one by one.
So the first question is, Doctor, many fathers consider fatigue a normal part of aging. How can they tell the difference between normal tiredness and potential health concern? Right. Definitely, if you are thinking that it is fatigueness and it is simple workload, it is always not true. And day, if it is there, definitely you should go for some investigations. It may be some other hidden diseases, right from blood pressure, then diabetes, then hypercholesterolemia, some hidden kidney disease, hidden cancers. So you don't take it lightly. If there is weight loss and this fatigueness and day there is tiredness and if it is increasing, you are having sleep disturbance and all this, then investigations should be done. So don't take it lightly. The next question we have, we often hear about midlife health risk. In your experience, what is the one issue fathers over 40 tend to underestimate the most? Usually, as I told earlier, father give excuse, I have got workload, no time to think about my health, and they really don't think about their own health. They are busy in work and taking care of the family. But if you are having any hint about this health problem, don't shy away and don't give excuse. Just give simple investigation. आजकल हर लैब में packages available है. Go for health checkup. As I told you, all blood tests, important blood test, urine test, ECG, ultrasound. Simply get all these investigations. Same day you'll get the report, and based on that, if everything is normal, don't say, "अरे पैसे बिगड़ गए." ये मत बोलना. Go for it's happy. You should be happy that investigations are normal, and look forward that everything you have done and it is fine. If anything abnormal, consult your doctor and take care of any abnormalities. Start thinking about all these things. The next question we have, can years of neglecting exercise and healthy eating in one's 20s and 30s still impact health significantly after 40, even if someone feels healthy today? Yeah, definitely. When you are young, 20, 30, you are energetic, you are more healthy, and you will have less symptoms, definitely. But if you are not taking care of your health, you are not doing regular exercises, you have got awkward diet habits, then at the age of 40 and there's already some wasting effect has started coming, hormonal changes aate hain, or it will start projecting into that period. So it is the time to think about whatever happened, that is okay. Now think about doing regular exercise, check, as I told you, all investigation, check your dietary habits, improve it, and regular blood pressure checkup you do, blood sugar, and all investigations, and consult your doctor. If you have got anxiety, sleepless nights, definitely you consult doctor again about this and start to correct all these things. Because when you are younger, you can take all this burden. But after the 40, definitely some wear and tear has started coming, and that will definitely reflect in your life. This is the age when even cancer cases starts appearing, and diabetes, hypertension, CKD, similarly obesity, dyslipidemia, all things starts appearing. So this is the time to rethink, start leading normal, healthy life, and if it is not there, definitely take advice of your doctor. Thank you, doctor. The next question we have, is there a connection between declining energy levels, hormonal changes, and overall wellness in men after 40? Yeah, definitely. Because as I told you earlier, at the age of 40, as menopause is there in female and male has got andropause, testosterone levels are going down,
muscle fatigueness is also there. So if you are not doing regular exercises, it will start reflecting effect in this age group. Similarly, if you have got hormonal imbalance, you will have anxiety, irritability, and that will reflect in your family life also. You will be more irritable, you will not respond well to your children's query. So this is the thing, and if anything is happening like that, you are irritable, it means you are not having proper sleep. It should be at least 6 to 8 hours per day, and take normal healthy life and normal diet, as I told you, and regular checkups during this period, because now things are changing. Hormonal effects have started coming. That's why this cutoff of 40 is very important. Taking up the last question of the live session. Many men focus on physical health. How important is emotional well-being and mental resilience in determining overall health outcomes after 40s? Emotional well-being is very important. If you are emotionally strong, there will be less anxiety, less depression. Otherwise, it will all start reflecting in this age group. So you have to think about this. You have to balance between your emotions and your work pattern, and otherwise it will affect your work as well as your health. Your sleep pattern will go down. It will be worse and worse. You will have anxiety, depression. So all these things it has to be managed, and do regular exercises, have regular food habits, and regular checkups. Don't take these things very lightly. Slightly raised blood sugar, blood pressure, don't take it lightly. कि हफ्ते में एक बार ब्लड प्रेशर की दवा ले ली, शुगर चेक किया है, मिठाई नहीं खा रहे हैं, कभी कभी खा लेते हैं. So be disciplined in your life. Your life is very important to the family. As I told you, 2 generations are looking on you. Your parents are there, and on the other hand, your children, the other generation. So you have to balance both and emotionally be strong. Do exercises regularly. And I will tell one thing in this: if somebody says what is the best advice at this level, that is do regular exercise. You are not getting time to go to gym, don't worry. At least 30-45 minutes walk should be done regularly, not every day. At least 4 to 5 days in a week. Take plenty of water, low salt diet, less fatty diet, and do regular checkups. You will be healthy and fine. Thank you very much, Dr. Zaman, for your valuable insights and precious time today. Please share a concluding message that you would want to pass on to our audience. Thank you so much for giving me this opportunity. And again, I will say on this Father's Day, and to all the fathers that take care of your health, you are very important to family. You are the pillar of your family, and you give unconditional love to your family. The sacrifices you do, that is commendable. So you have to be strong, and you have to support your family, and they are looking out towards you. So just take care of your health, be strong, mentally strong, do regular exercises, sleep well, and always take care of your health and your family. So stay blessed. So thank you so much, and namaskar. Thank you, Doctor. Audience, wrapping up the live session here. Yes. Any question?